कृष्ण यजुर्वेद की 33 उपनिषद में सदाचार, शिष्टाचार और उत्तम व्यवहारों को करने का स्पष्ट आदेश है। इसके प्रथम पल्लव के 11वें अध्याय का प्रथम मंत्र उपदेशामृत से परिपूर्ण है। वेद शिक्षा प्राप्त करने के बाद दीक्षांत के समय आचार्य शिष्य को कहता है, सत्यम वद, मार्मचर, स्वाध्यायान्मा प्रमदः, सत्यान्न प्रमदितव्यम धर्मान्न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। सत्य बोलना, कर्म का आचरण करना, स्वाध्याय से कभी विमुख मत होना, कभी उसमें आलस्य न करना, सत्य का कभी प्रमादवश उल्लंघन न करना, धर्म के प्रति प्रमादी मत बनना, वेदाध्ययन, सद्ग्रंथों का पठन और दूसरों को वाणी द्वारा, लेखनी द्वारा ज्ञान वितरण करने में कभी आलस्य न करना। आगे कहा है, देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अर्थात दिव्य गुणयुक्त व्यक्तियों, आदरणीय गुरु और माता पिता के आदेशों के प्रति प्रमाद कभी न करना, माता पिता को देवता समझना, आचार्य और अतिथि को भी देवता की तरह पूजित करना। तुम सदा हमारे उत्तम आचरणों को अनुसरण करना, अन्य का नहीं। तुम सदा हमारे प्रशंसनीय कर्मों को करना, अन्य नहीं। आगे फिर निर्देश दिया है, हमसे श्रेष्ठ जो आचार्य या दूसरे विद्वान लोग हैं, उनको सदा सम्मान देना, श्रद्धा के साथ देना, अश्रद्धा से न देना। अपनी बढ़ती श्री संपत्ति में से श्री न बढ़ रही हो तो भी लोकलाज से देना, भय से देना, प्रेम से भी देना। ऐसा करते हुए भी यदि किसी बात में संदेह उत्पन्न हो जाए, यह समझ न पड़े कि धर्माचार क्या है अथवा किस स्थिति में कैसा बर्ताव करना है, लोकाचार क्या है, यह संदेह उपस्थित हो जाए तो तुम्हारे आसपास के धर्म कार्य में स्वतः प्रवृत्त, प्रेरणावश प्रवृत्त, अरुद्धा स्वभाव के सब पहलुओं पर विचार करने वाले विद्वान जिस संदेह का बर्ताव करें, वैसा बर्ताव करना। विवादास्पद विषयों में भी युक्त, आयुक्त, उरुष, धर्म काम संदर्शी ब्राह्मणों के पीछे ही चलना। यही आदेश है, यही उपदेश है, यही वेद और उपनिषद का सार है, यही हमारा अनुशासन है। ऐसा ही आचरण करना, ऐसा ही अनुष्ठान करना। आज देश को मर्यादा में बांधने के लिए उपनिषदों की इन्हीं धार्मिक शिक्षाओं की आवश्यकता है। यही वास्तविक सांस्कृतिक कार्यक्रम है जिनका हमें प्रचार और प्रसार राष्ट्र और जीवन में करना चाहिए। आज की बढ़ती हुई उच्छृंखलता, अनुशासनहीनता और हिंसा को दूर करने का यही उपाय है और आध्यात्मिक शिक्षा की अनिवार्यता का यही उद्देश्य है। इसमें मैंने आत्मा को ही केंद्रित कर प्रमाण की तरह उनके सामने होगी। शायद उसी के आगे फिर मेरे जैसा मनस्वी भविष्य में पैदा हो आगे लिखना। संसार चलता रहेगा, रोज नए नए आयाम जुड़ते रहेंगे और नई आविष्कारें होती रहेंगी। जब विज्ञान उस जगत की खोज कर लेगा या उसे उस जगत का प्रमाण मिल जाती है, लेकिन इस जगत में कुछ समाप्त नहीं होता है। जिसे आप समाप्त कहते हैं, शायद नए आयाम की शुरुआत है। जो भी अक्षर मैंने अपने भावों से व्यक्त किया वह कभी समाप्त नहीं होता। अक्षर जिसका क्षय न हो वही अक्षर है। अ ही ओम है, अ ही निराकार है, परब्रह्म है जिसका कभी क्षय नहीं होता और न कभी होता अंत। वह अनंत है, असीम है, सर्वत्र व्याप्त है। आज जहां परलोक के खुलते रहस्य में मैंने आत्मा संबंधित विषयों पर भारतीय और पाश्चात्य शोधों का प्रमाण लेते हुए एवं अपने 70 साल के अनुभवों का भी सहारा लेते हुए पूर्ण करने की कोशिश की है, लेकिन किसी भी अनुभव का और किसी भी शोध का अंत नहीं है। जब तक जगत है और है, ब्रह्मांड शोध चलता रहेगा और मेरे जैसा कोई मनस्वी फिर अरुण तत्व है निरपेक्ष। जब तक मानव निरपेक्ष नहीं होगा और नहीं होगा तटस्थ संसार और समाज के प्रति, तब तक उसे कष्ट और दुख झेलना पड़ेगा। जब किसी से जुड़ेंगे नहीं, तब दुख कैसा, चाहे वह धन हो, ऐश्वर्य हो, पद हो,
परिवार हो कुछ भी हो, जब आप जुड़ेंगे तभी आपको आत्मकष्ट होगा। इस संसार में सभी लोग अकेले और नितांत अकेले आते हैं और एकमात्र अकेले ही जगत को छोड़ते हैं। कोई साथ नहीं जाता, न धन जाता है, न समाज, न ही आपका पद सम्मान और न ही आपका परिवार। हम जाते हैं अकेले और नितांत अकेले इस संसार से। हर मनुष्य अपने कर्म और पिछले जन्म के प्रारब्ध को लेकर जीता है और अपना कर्तव्य पूरा करके संसार से चला जाता है। इस संसार में मनुष्य अकेला है और जीवन भर अकेला ही रहता है। वह दूसरों में सहारा खोजता है, अपनापन खोजता है और होता है आश्रित। जब सब टूटता है झटके से, तब वह नितांत अकेला पाता है अपने आप को। तब उसे एकमात्र उस परम सत्ता की, उस परब्रह्म परमेश्वर की याद आती है। वह ऊपर नीले आकाश की ओर देखकर उस निराकार को खोजने लगता है। बस वही एकमात्र सहारा नजर आता है। सारा जगत, सारी भीड़ में एकमात्र ईश्वर ही उसे दिखता है। बस उसी में लीन होना चाहता है और परम शांति खोजता है। उस परम शांति को उपलब्ध होता है परमेश्वर में लीन होकर। यही परम वैराग्य है, यही है सत्य और है परम सत्य। इस जगत में मैंने केवल कृष्ण को ही अपना आदर्श माना। जब दुखी होता या आघात लगता, बस परब्रह्म परमेश्वर कृष्ण को याद करता। जब उन्हें स्मरण करता और सोचता, अरे मुझसे बड़े दुखी स्वयं कृष्ण थे, उनसे बड़ा दुखी संसार में न कोई पैदा हुआ और न हुआ होगा। उनके मान अपमान और दुख सहने की शक्ति को जब भी मैं स्मरण करता, तब मेरा दुख आघात नगण्य लगने लगता। उनके आदर्श वचन को जब करता स्मरण, तो एक नई ऊर्जा पैदा हो जाती स्वतः ही। बड़ी इच्छा रही कृष्ण प्रतिमा पूजा पर जो कुछ लिखा वह आध्यात्मिक रूप से सत्य परमेश्वर का संबंध भावराज्य से बना रहता है। आप प्रतिमा के सामने जो भी अर्पण करते हैं, माला फूल मीठा आदि, अगर उसमें भाव नहीं है तो वह व्यर्थ है। आपके भाव के अनुसार ही पूजा साधना आराधना सफल होती है। अगर भाव नहीं है तो सारी साधना पूजा करना व्यर्थ है। ईश्वर आपके द्वारा चढ़ाया गया नैवेद्य ग्रहण करने थोड़े ही आते हैं, वह तो आपके भाव को देखता है और देखता है समर्पण। कभी कभी लोग मुझसे प्रश्न कर बैठते हैं, उस मंदिर में चोरी हो गई, मुगल काल में फला मंदिर को तोड़ दिया गया, भगवान कुछ नहीं किए। सुनकर हंसी आती है। इस ब्रह्मांड में परमेश्वर की शक्ति अथवा ऊर्जा दो प्रकार से काम करती है, एक्टिव सक्रिय और पैसिव निरपेक्ष अथवा शांत। सक्रिय ऊर्जा से जगत और ब्रह्मांड का विस्तार और प्रलय है। सौम्य निरपेक्ष ऊर्जा वह है जो साधक के उपासना साधना के निमित्त प्रतिमा है। हम उस प्रतिमा या मूर्ति की पूजा नहीं करते, उस प्रतिमा अथवा मूर्ति में स्थित उस दैवी शक्ति की आराधना करते हैं और उस भाव से करते हैं जो अदृश्य चेतन तत्व है। जहां तक चोरी और मंदिर ध्वस्त होने का प्रश्न है, मंदिर में स्थापित देवी देवता निरपेक्ष हैं। उन्हें मंदिर से कुछ लेना देना नहीं, वह तो केवल भक्तों के भाव और समर्पण को देखते हैं और करते हैं मनोकामना पूर्ण। इतिहास में आक्रमणकारियों से जो मंदिर ध्वस्त हुआ या चोरी करने वाले को जो सजा मिलती है, इसका कारण भी बड़ा ही रहस्यमय है। शक्ति निरपेक्ष है, भौतिक घटनाओं से अपने को अलग रखती है, परंतु उस मंदिर के उपासक साधक जब भौतिक शरीर छोड़कर सूक्ष्म शरीर में रहते हैं और करते हैं साधना, तब यदि किसी प्रकार का व्यभिचार और आक्रमण आदि होता है तो उन्हें सहन नहीं होता। वे प्राकृतिक तत्व का सहारा लेकर उक्त लोगों को सजा देते हैं, जो दैवी चमत्कार के अंतर्गत देखने को मिलता है। हमारे देश में आज भी कितने उदाहरण सुनने को मिलते हैं। वाराणसी की एक ज्वलंत घटना है। जब औरंगजेब काशी आया तो यहाँ पर भी उसने मंदिरों को ध्वस्त किया। जब जंगमबाड़ी में स्थित जंगम बाबा के मंदिर को तोड़ने के लिए सैनिकों के साथ औरंगजेब भी था।
जंगम मठ में बड़ा ही भव्य शिव मंदिर लिंग संप्रदाय का है, काफी प्राचीन भी है। औरंगजेब ने 3 बार तोड़ने की कोशिश की लेकिन असफल रहा। इसका कारण क्या था कोई नहीं जानता था। लेकिन जब भी उसके सैनिक मंदिर तोड़ने के लिए आते न जाने कहां से लाखों की संख्या में मधुमक्खियां आ जाती। उसके सैनिक कोशिश करके हार चुके थे। अंत में औरंगजेब को हार माननी ही पड़ी और क्षमा मांगकर वापस चला गया। इसके बाद उसने भारत में कहीं भी मंदिर तोड़वाने का प्रयास नहीं किया। अपना जीवन समर्पित कर देगा। मेरा सारा जीवन उस रहस्य को जानने और उसे आत्मसात करने में लगा, लेकिन उस रहस्य की जितनी भी गहराई में जाता वह और भी अंतहीन आकाश की तरह दिखने लगता। धीरे धीरे मेरा जीवन संसार समाज परिवार में सिमटकर मेरे साधना और शोध में रह गया। मैं धीरे धीरे समाज से, परिवार से तथा सभी चीजों से निरपेक्ष हो गया। जिस तरह मैं संसार से कट गया उसी तरह संसार भी मुझसे कट गया। मुझे अच्छा लगा। यह संसार चल रहा है और चलता रहेगा। मैं रहूं या न रहूं, लेकिन मुझे जो आत्म उपलब्धि और अनुभव हुए वही एकमात्र मेरी संपत्ति है और जन्म जन्मांतर तक रहेगी। इसे मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता है। आज मैं इस भौतिक शरीर और भौतिक जीवन के आखिरी पड़ाव पर हूँ, जहां से यह संसार छूट जाएगा। खैर, त्रैलोक्य मीमांसा और उस दिव्य आत्मा का सहयोग मेरे जीवन में अतुलनीय है। बहुत सारे प्राकृतिक रहस्यों को खोलने की इच्छा है, लेकिन मैं उसे संसार के सामने उजागर नहीं कर सकता। यहीं पर मेरे कलम की गति थम गई है। चूंकि स्थानाभाव के कारण कुछ अंश साधना तत्व नामक शीर्षक में कुंडलिनी योग में थोड़ा बहुत लिख चुका हूँ, उसे भी पूर्ण कर दूंगा अगर समय मिला तो। खैर, आपको एक कथा सुनाता हूँ। निस्तब्ध वातावरण, पूर्णिमा का चांद अपनी रूपहली छटा बिखेरे हुए था। उस शांत और मनोरम वातावरण में मुरली की धुन वातावरण को और भी मोहित कर रही थी। चारों तरफ हरियाली, पहाड़ों, नदियों के बीच बहती वह स्वरलहरी सभी को मंत्र मुग्ध कर रही थी। पशु पक्षी, मानव सभी उस धुन से सम्मोहित होकर आनंद मग्न हो रहे थे। कदम के घने वृक्ष के नीचे भगवान कृष्ण निर्विकार मुद्रा में मुरली बजा रहे थे। कितना समय हो गया शायद उन्हें पता नहीं, लेकिन रुक्मिणी अपने शयन कक्ष में लेटी विचारमग्न थी। जब रुक्मिणी से रहा नहीं गया तो वह भारी कदमों से भगवान के पास पहुंची और कुछ पल शांत रहीं। लेकिन भगवान की नजर जब रुक्मिणी से मिली तब वो मुस्कुरा दिए और बांसुरी की स्वरलहरी को मिल गया विराम। भगवान बोले, रुक्मिणी तुम अभी तक जाग क्यों रही हो? रुचिकरणी बोली, भगवान आप भी तो अभी तक जाग रहे हैं, तो मैं कैसे सो सकती हूँ? क्या बात है, इतनी रात में किस चिंता में हैं आप? जब कभी आप चिंतित होते हैं, बस आप और आपकी मुरली ही रहती है। क्या कारण है? भगवान कुछ तो बोले। लेकिन भगवान कृष्ण रुक्मिणी की ओर देखकर मुस्कुरा भर दिए, कुछ बोले नहीं। लगता है दुर्योधन ने जो आपका अपमान कर दिया है शायद। आप तो परमेश्वर हैं, चाहते तो एक क्षण में सब कुछ नष्ट कर देते। लेकिन आप इतना घोर अपमान सहकर भी निरपेक्ष भाव से यहाँ मुरली की तान छेड़ रहे हैं। क्या रहस्य है? भगवान कुछ तो बोले। रुक्मिणी एक श्वास में सब कुछ बोल गई। कृष्ण खड़े हो गए और रुक्मिणी से बोले, रुक्मिणी तुम्हें भ्रम हो रहा है। मुझे न तो मान स्पर्श करता और न अपमान। मैं निरपेक्ष हूँ, तटस्थ हूँ और हूँ साक्षी। मैं साक्षी भाव में रहता हूँ। मैं सब में हूँ और सब मुझ में है, फिर भी मैं निरपेक्ष हूँ। तब कैसा मान अपमान? मान अपमान, दुख सुख उसे स्पर्श करता है जो लिप्त रहता है संसार से, मोह से और माया से। इतना कहकर भगवान शांत हो गए और निर्विकार भाव से शून्य आकाश की ओर देखने लगे। चांद के अलौकिक प्रकाश से उनका चेहरा और भी मनोरम शांत दिखने लगा।
आपने कृष्ण के भाव और शब्दों पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा है मैं निरपेक्ष हूँ और हूँ तटस्थ। फिर कहा कि मैं साक्षी भाव में रहता हूँ। साक्षी का तात्पर्य है कि सारी घटना घट रही है, सारे लोग विषाद में पड़े हैं और हैं दुखी, लेकिन कृष्ण सभी के दुख सुख और विषाद को और उनके कर्म को तटस्थ भाव से देख रहे हैं। कोई भाव उन्हें स्पर्श नहीं कर रहा है। कृष्ण कहते हैं कि मैं परब्रह्म परमेश्वर हूँ, मैं चराचर जगत और जड़ चेतन में व्याप्त हूँ। इतने महान शब्द केवल एकमात्र कृष्ण ही बोले। आज तक किसी ने भी इस शब्द को नहीं बोला। कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे आत्मसात करता है मैं भी उसे आत्मसात कर लेता हूँ। जो मेरे वचन को मानता है, मेरे उपदेश को आत्मसात करता है और होता है पूर्ण समर्पित, मैं उसका हूँ और हर पल उनके साथ हूँ। कृष्ण की हर लीला रहस्यमय थी। उनके हर कार्य और कर्म को लीला कहा गया है। लीला का अर्थ है जैसे रंगमंच पर एक कलाकार अपने पात्र को जीता है, उसी में हंसता है, रोता है और भाव प्रकट करता है, वही लीला है। कृष्ण को जानना है तो उनके चरित्र पर गहन अध्ययन करना होगा। उन्होंने संसार के लिए केवल 3 शब्द का प्रयोग किया: तटस्थ, निरपेक्ष और साक्षी भाव। संसार में जो भी दुख है, जो इन तीनों को छोड़ देता है वही दुखी है, वही अपमानित है, उसे अपने मान अपमान दुख सुख से डर लगेगा। कृष्ण कहते हैं मैं सब जगह व्याप्त हूँ। आप भी उस परमेश्वर के अंश हैं, तो आप क्यों अछूते महसूस करते हैं? जिस दिन आप भगवान कृष्ण के तीनों वचनों के रहस्य को जान जाएंगे और कर लेंगे आत्मसात, तब दुख कैसा, मान अपमान कैसा, आप उस परम शांति को हो जाएंगे उपलब्ध। आपको जंगल में नहीं जाना होगा, अपने परिवार समाज के बीच रहकर भी निरपेक्ष हो जाएंगे आप और हो जाएंगे कृष्णमय। आप नरों में उत्तम हो जाएंगे। कृष्ण का एक नाम और भी है, वह नरोत्तम। इन तीनों वचनों को जिस दिन बंधु आप आत्मसात कर लेंगे, उसी पल उसी क्षण आप भी नरोत्तम हो जाएंगे और कृष्ण से कर लेंगे आत्मसात। सारा जगत आपको शांत दिखेगा, उस पर्वत की तरह शांत, स्थिर, झरने की तरह शांत प्रवाह, उस घाटी की तरह निस्तब्ध। एक दिन आप उस परम शांति को उपलब्ध हो जाएंगे। मैंने अपने जीवन में भगवान कृष्ण के इन 3 वचनों को आत्मसात किया, जिसका फल यह मिला है कि मैं लोगों के प्रति निरपेक्ष रहता हूँ, कर्म के प्रति तटस्थ और अपने प्रति रहता हूँ साक्षी भाव। न मुझे दुख सुख स्पर्श करता और न करता है मान अपमान। आज मैं उस असीम अलौकिक आत्म शांति को हूँ उपलब्ध। यही है आत्म तत्व की प्रथम उपलब्धि। मेरा जीवन एक परम शांति का प्रवाह है जो निरंतर बहता जा रहा है और एक दिन उस परब्रह्म परमेश्वर रूपी समुद्र में हो जाएगा विलीन। बस आप इन तीनों वचनों का पालन करें और करें आत्मसात, तो बंधु सब कुछ बदल जाएगा आपके जीवन में। आमूल चूल परिवर्तन होने लगेगा स्वयं आप में।